नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका माथुर। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आयोजित एक दिवसीय कलेक्टर स्तरीय स्वयं सेवक प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ ब्लॉक सिकंदरा में आयोजित किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ पीईओ सुमन लता शर्मा और ब्लॉक साक्षरता प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह उमरवाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के दीप प्रज्वलित कर किया। रामगढ़ क्लस्टर अधीनस्थ साक्षरता प्रभारियों एवं स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए ब्लॉक साक्षरता प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह उमरवाल ने कहा कि स्वयं सेवक अक्षर ज्ञान के साथ डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य चेतना के साथ व्यवसायिक कौशल विकसित करें। उमरवाल ने कहा कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों का सर्वे कर असाक्षरों को साक्षर बनाने हेतु NILP पोर्टल के माध्यम से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ा गया। कार्यक्रम में 6 ग्राम पंचायतों के कुल 78 स्वयंसेवक उपस्थित रहे। सिकराय से अनूप पाटोदिया की खबर हनुमानगढ़ के धाल लड़का से है, जहां राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन 4 फरवरी को विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज जयपुर में आयोजित हुआ। कंपटीशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था लड़का कक्षा 11वीं कला वर्ग की छात्रा खुशी स्वामी ने भाग लिया। इस राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन में खुशी स्वामी पुत्री कृष्णा स्वामी ने व्यावसायिक शिक्षा ट्रेन टेलीकॉम में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं शिक्षा कलेक्टर जितेंद्र सोनी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह एवं ट्रॉफी और प्रशंसी पत्र देकर के खुशी स्वामी को सम्मानित किया गया। खुशी स्वामी अब आगे नेशनल स्तर के कंपटीशन में भाग लेंगे। बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धालड़का में पहुंचने पर खुशी स्वामी और टेलीकॉम प्रशिक्षण प्रवीण सहारण को राजस्थानी साफा एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया गया। समाज सेवी माडूराम गुदारा ने बताया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। खुशी स्वामी ने अपने जिले का नाम रोशन किया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बड़ू के निकटवर्ती ग्राम जंजीला निवासी अमराराम पद्माराम खर्रा के पुत्र राकेश की शादी डेगाना के गांव बाजियासर में गणेशाराम प्रेमाराम मंडवा की बेटी निशा के साथ हुई। इस मौके पर सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर वर व वधू पक्ष ने अनूठी पहल प्रस्तुत की। दहेज को छोड़कर 1 रुपए व नारियल से शादी की रस्म अदा कर समाज को नया संदेश दिया गया। ऐसी दहेज मुक्त शादियों से समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है। दूल्हे ने बताया कि दुल्हन निशा के माता पिता ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसे पढ़ाई कराई है। यह मेरे लिए दहेज के समान ही है। आज के समय में शिक्षा किसी भी दहेज से बढ़कर है। बड़ू से मुकुंद सिंह की रिपोर्ट। करौली पुलिस ने साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के तहत 1 माह में कुल 140 मोबाइल फोन बरामद कर पीड़ितों को सुपुर्द कर दिए गए। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में क्या जानकारी दी, देखिए करौली से राधा रमन सारस्वती की रिपोर्ट। जो गुमशुदगी मोबाइलों की दर्ज होती है उस पे प्रयास करके थाने की टीमों के साथ प्रयास करके हमने कुल 92 लाख रुपए की कीमत के लगभग 458 गुमशुदा मोबाइल उसको रिकवर किया, पीड़ितों को भी दिलवाया। कुछ मोबाइल आज हम यहाँ पर भी दे रहे हैं। तो साइबर शील्ड अभियान के तहत भी हमने काफी खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां भामाशाह रजनीश व राजेंद्र बिजारनिया परिवार द्वारा CWC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की प्रेरणा से हनुमानगढ़ उपखंड के जोरावरपुरा के चक 2M स्थित SKG ईंट उद्योग पर प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए विशेष गर्म कोट और नौनिहालों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए स्कूल बैग व पाठ्य सामग्री की वितरित की। CWC चेयरमैन जितेंद्र गोयल ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जी, आज हमारे यहाँ पे जो SKG ईंट उद्योग है जुरारपुरा और चोइलावाली के बीच में, उसके जो संचालक है अरविंद जी जिंदल, उनके यहाँ ईंट भट्ठे पे शीघ्र ही पाठशाला खोली जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय इसकी ओपनिंग करेंगे। तो इन श्रमिक परिवारों के जो बच्चे प्रवासी श्रमिकों के, उनके लिए शिक्षा का एक माध्यम तैयार किया है। उसके तहत ही ये यहाँ भी एक स्कूल खोला जाएगा, जिसमें बच्चों को प्राथमिक ज्ञान दिया जाएगा, जो अनौपचारिक शिक्षा से जोड़कर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जिसमें आज नवाचार करते हुए हमारे रजनीश राजेंद्र विचारनिया जो रावसर के भामाशाह हैं, उनके द्वारा बच्चों को विशेष गर्म कोट उनकी तरफ से और बैग भी दिए गए हैं, और भट्ठा संचालक द्वारा भी पाठ्य सामग्री का यहाँ पे बच्चों को वितरण किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सभी लोग ऐसे बच्चों के, जो श्रमिक परिवार के बच्चे हैं, जो उनकी शिक्षा के लिए आगे आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को मजबूती मिलेगी और वो देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो मैं पुनः हमारे जो रजनीश जी राजेंद्र विजारनिया जो श्री राम बीज भंडार का काम करते हैं, वो
हमारी बामासा है, हमेशा समय समय पे हर सर्दी में बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए जो ये गर्म वस्त्र भेंट कर रहे हैं, मैं उन परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और भी जो समाज सेवी उनसे भी यही आग्रह करूँगा कि जो वंचित वर्ग के और अंतिम पंक्ति के बच्चे उन्हें शिक्षा से जोड़ने में आप इस नवाचार में आगे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य बन पाए और बाल अपराधों पर अंकुश लग सके। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जयपुर जिला कमेटी द्वारा आज केंद्र की भाजपा आरएसएस की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए जन विरोधी बजट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जयपुर में पार्टी कार्यालय, मजदूर किसान भवन, हटवारा रोड से हसनपुरा सब्जी मंडी जुलूस निकालते हुए सब्जी मंडी चौराहे पर बजट की प्रतिमा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सब्जी मंडी चौराहे पर आम सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आम बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा कि इस बजट में देश की आम जनता, किसान और मजदूर वर्ग की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। विरोध प्रदर्शन को सीपीआई राज्य सचिव कॉमरेड किशन पारिक, वरिष्ठ मजदूर नेता कॉमरेड रविंद्र शुक्ला और जिला सचिव डॉक्टर संजय माधव ने संबोधित किया। जयपुर से ब्यूरो। आज सिंध उपखंड क्षेत्र के दौलतगढ़ राजमहल में श्री एकलिंग नाथ सेवा संस्थान एवं रावत चुंडा स्मृति संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सिसोदिया वंश की कुल देवी बायन माता का रात्रि जागरण एवं 51 कुंडलीय हवन यज्ञ रावत चुंडा स्मृति का आयोजन किया गया। पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना हेतु समाज को आगे आना होगा। रावत चुंडा के विषय पर संबोधित करते हुए बताया कि रावत चुंडा ने राजगद्दी का बलिदान देकर जो परिचय दिया वह अविस्मरणीय है। इस मौके पर पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के साथ ही जौहर स्मृति संस्थान की उपाध्यक्ष निर्मला कंवर व मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए आज सिंध से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट में। बलिदान दिया और उनके छोटे भाई मोकुल को महाराणा बनने के लिए उन्होंने ये बलिदान किया, इसलिए उनका बहुत ही बड़ा नाम है। और आज मुझे खुशी है कि दौलतगढ़ के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया। आज महाराणा रावत चुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पे मेरे साथ में रावत साहब देवकर, रावत साहब आमेट भी यहाँ पे मेरे साथ में। जी बताएं, इतना बड़ा त्याग इस धरती पर कहीं देखने को नहीं मिलता। भगवान इंद्र स्वयं जिस राजगद्दी के लिए लालायित हो, ऐसी मेवाड़ की महान राजवंश की, पर इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता त्याग का। जो मेवाड़ की राजगद्दी जिस पे स्वयं भगवान इंद्र भी लालायित रहते थे, उस राजगद्दी के मोह को त्याग करके राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके मेवाड़ राजवंश की गरिमा और इस देश की संरक्षा और सुरक्षा में अपनी गद्दी का त्याग कर करके 2 पीढ़ी के अंदर वो परिस्थिति पैदा करी कि कुंभा की महान विजयों ने इस राष्ट्र के गौरव को दिन दुना और चौगुना बना दिया। ऐसा महापुरुष पितृपुरुष जब इस मेवाड़ की धरती पे पैदा हुआ, उनकी जयंती नहीं मनाना तो अपराध की श्रेणी में आता था। तो इनकी जयंती मना करके इनका मातृपक्ष और पितृपक्ष अपने ऋण से उऋण हो रहे हैं। और ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हमारे युवा साथियों, हमारी बालिकाओं, बच्चों, समस्त कौम, सभी वर्ग संप्रदाय को प्रेरणा देते हैं। और यही प्रेरणा राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए काम आती है, क्योंकि राष्ट्र जो है वो राजनीति से नहीं चलते, समाजों के माध्यम से चलते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में समाज की भागीदारी काफ़ी कम है, इसको लेकर नहीं, देखें, ये समय समय पर काल परिस्थिति का अनुसार बदलता रहता है, लेकिन हम सांस्कृतिक हमारी भागीदारी को कम करके नहीं आते हैं, क्योंकि हमसे अधिकार लिए गए रेवेन्यू के, मैनेजमेंट के, लेकिन हमारे दायित्वों के निर्वाह से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता। और हमारा परंपरागत नेतृत्व है, मेवाड़ राजवंश के जो हमारे महाराणा हैं, महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी का भी राज्याभिषेक हुआ, उनके नेतृत्व में मेवाड़ के सभी उमराव और सभी सिरदार और हम सब चिंतन मंथन और मनन करके हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए हमारी इस कौम की जो विरासत है, मर्यादा है, उसको अक्षुण्ण रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में क्या हमारे पास वीपी सिंह जी बदनौर जैसे कोहिनूर हों तो बालिकाएं तो शिक्षित होकर के आगे बढ़ेंगी। भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी शिक्षण संस्थाएं हर जिले में हैं। जैसे भीलवाड़ा में कुंभा ट्रस्ट काम कर रहा है, तो भोपाल छात्रावास काम कर रहा है हमारा चित्तौड़ में, तो भोपाल यही है कि हमारे
हमारे आने वाली पीढ़ी राव चुंडा जी को जान सके, उनकी मतलब त्याग और बलिदान के बारे में जान सके और उनकी प्रेरणा से आगे बढ़े और समाज का कल्याण करे। सामाजिक क्षेत्र में और मौजूदा समय में बालिका शिक्षा के हमारे क्षत्राणी हर क्षेत्र में आगे रहती है और जब युद्ध के समय से लेकर आज कहीं भी हमें क्षत्राणियों ने इतिहास रचा है। शिक्षा में तो है ही है, हर जगह क्षत्राणी किसी में पीछे नहीं है, उससे कदम मिला के चलती है। बालिका शिक्षा को लिए बताइए। बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा दे ही रहे हैं, हर जगह बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी ये बालिकाएं अच्छी पढ़े लिखे अच्छे मतलब क्षेत्र में जाए, हर क्षेत्र में मान मर्यादा से मतलब रहे। बसवा उपखंड परिक्षेत्र के अंतर्गत जावाली के बाढ़ ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 3 दिवसीय कृषि एवं राजस्व संबंधित कार्य किए जाएंगे व किसानों की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। शिविर में प्रभारी व उपखंड अधिकारी रेखा मीणा व तहसीलदार अनु शर्मा मौजूद रहे। किसानों ने काफी संख्या में शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। नापासर थाना क्षेत्र के सिंथल गांव में शमशान भूमि के पास गोलाई में अभी निजी बस और डंपर की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें 7 से 8 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए। हालांकि डंपर चालक के ज्यादा चोटें आई हैं। मौके पर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल गोकुल चंद मीणा, कांस्टेबल सीताराम पहुंचे वे वाहनों को हटाकर रास्ता खुलवाया। मौके पर पहुंचे सिंथल सरपंच प्रतिनिधि गणेश दान बिठू ने RHSS के AEN निखिल के समक्ष आक्रोश जताते हुए मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट में। ये जो आज एक्सीडेंट हुआ है इसके लिए पूर्ण रूप से जो ये ठेकेदार है वो जिम्मेवार है इसके लिए, और ये सबलेट किया हुआ आगे काम है और ठेकेदार की घोर लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। और 3 जून 2024 की ग्राम पंचायत के द्वारा NOC दी हुई है, ऐसा हमारे संज्ञान में है, उसके बावजूद आज दिनांक तक काम नहीं हुआ है। और ये भामाशाह की बनाई हुई प्याऊ है, इस प्याऊ को एचटीडीज बना दे, इसके लिए कोई ऐतराज़ नहीं है, मंदिर के लिए कोई ऐतराज़ नहीं है, समस्त प्रकार से इनको छूट है। लेकिन फिर भी आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है और ये लोग किसी भी प्रकार का संज्ञान लेकर के काम नहीं करवा रहे हैं। ठेकेदार की घोर लापरवाही है और इससे जुड़े हुए जो JN एक्शन जो भी हैं PWD के, उनकी भी इसके अंदर मिली भगत है और वो ठेकेदार से मोटा कमीशन प्राप्त करके और इस काम को बाधित कर रहे हैं और ये काम उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। पुष्कर नगर परिषद आयुक्त द्वारा मार्केट एरिया का निरीक्षण कर पॉलिथीन जब्त की कार्रवाई की गई। आयुक्त ने पुष्कर घाट का निरीक्षण करते हुए 15 किलोग्राम दाना और 10 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त की। वहीं चारा बेचने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें पाबंद भी किया गया। सफाई निरीक्षण अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने इस बारे में मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस रिपोर्ट में। हाँ जी, क्या कार्रवाई हुई है, किस प्रकार? आज सुबह आयुक्त महोदय के साथ में मार्केट एरिया का और घाटों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें मौके पर कुछ दाना बेचते हुए पाए गए, उनके खिलाफ चालान किया गया है और साथ ही जो पॉलीथीन का उपयोग कर रहे थे उनकी पॉलीथीन जब्त की गई है और उनको भी हिदायत दी गई है कि आगे वो पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। और चारे वालों का चारा भी जब्त किया गया है, जिससे क्या है सफाई और ये आवारा जानवरों से थोड़ा मार्केट के अंदर मुक्ति मिल सके। कितने केजी पॉलीथीन पकड़ी गई है और कितने का जुर्माना हुआ है? लगभग 15 केजी पॉलीथीन दाना जब्त किया गया है और 10 केजी के करीब में पॉलीथीन जब्त की गई है, जिसमें अपने विभिन्न दाना जब्त करने वालों पर जुर्माना किया गया है। कितने का जुर्माना हुआ है? 6,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। इसमें कब तक कार्रवाई जारी रहेगी और अगर लगातार उसका दुरुपयोग करते हैं तो क्या आगे एक्शन? कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगर फिर भी कोई मानता नहीं है तो उसके खिलाफ क्या है सक्षम न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी, उसकी FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। आपका परिचय? लोकेंद्र सिंह। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम बुधवार को सवाई माधोपुर जिले की मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के घाटा नैनवाड़ी स्थित देवधाम पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले के समापन के लिए देव नारायण मेले में शिरकत की। वह महामंडलेश्वर संत बालकानंद जी महाराज के सानिध्य में हेलीकॉप्टर से मंदिर के चारों तरफ व मेला प्रांगण में पुष्प वर्षा की गई। मंत्री बेडम ने कहा कि ट्रस्ट के पंच प्रतिनिधि की ओर से जो मांग पत्र दिया जाएगा उसे बजट में घोषित करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को समाप्त करने पर बल दिया। मंत्री बेडम ने सभी किशोर व युवाओं से शिक्षा के क्षेत्र में कठोर मेहनत करने की अपील की। इसी दौरान महामंडलेश्वर संत बालकानंद महाराज का भी भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बोली प्रधान कृष्ण पोसवाल, खिरनी नगर बालिका के पूर्व अध्यक्ष रूप सिंह डोई, पूर्व सरपंच जगदीश विदुड़ी, ट्रस्ट के पदाधिकारी मेवाराम गुर्जर, रतिराम गुर्जर सहित क्षेत्रीय भाजपा नेता मौजूद रहे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं सरकार का मंत्री हूं, आपने जो भी बात रखी है मेरे सामने
क्योंकि वो बात मैंने पहले मेरे पास आ गई थी, मैंने सरकार से बात करके गया था। देवालय पर और देवनारायण के सामने कोई झूठ नहीं बोले, इसलिए मैं तो बाबा बालकानंद जी से आशीर्वाद चाहता हूं और हमारे पुराने साथी जगदीश जी बदूड़ी को निवेदन कर देना चाहता हूं, आप 5 आदमियों को लेकर, क्योंकि बजट आने वाला है, जल्दी मेरे पास आ जाना। मैं आपकी जो जो डिमांड है मैं सरकार से बात करके इस बजट में कौन सी हो सकती है और अगले बजट में कौन सी हो सकती है, आपके वकील के रूप में आपकी बात को उचित स्थान पर रखकर इनका समस्याओं का समाधान करने का सकारात्मक प्रयास करूं। दोस्तों और नौजवान साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, ये माताएं और बहनें और नौजवान साथी और बुजुर्ग आज एक संकल्प लेकर के जरूर जाए। नई पीढ़ी में नशे की लत बढ़ती जा रही है, नई पीढ़ी दिशा भटकती जा रही है। हमें लोक देवताओं से, संत महात्माओं से आशीर्वाद लेकर के नशे की प्रवृत्ति को छोड़ करके स्कूल की कलम, दवात और पेन पकड़ करके अपने रास्ते को तय करने का संकल्प आज जरूर लेना चाहिए। मैं तो बालकानंद जी महाराज और भगवान देवनारायण जी से यही प्रार्थना करूं, भगवान देवनारायण आप आशीर्वाद बना करके रखिए। ये लोग सातों कोनों को साथ लेकर सर्वधर्म संभाव की बात करते हुए सनातन के पुजारी बनकर इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का संकल्प देखते हैं, तो राजस्थान में 4 साल तक और लगातार, और फिर चुनाव आए तो लगातार ऐसे धार्मिक प्रेमी जो हमेशा सनातन के पूजा के अपने मन को लगाकर भगवान गिरिराज जी से लेकर के, पूछरी के लोटा से लेकर के, भगवान देवनारायण जी से लेकर के, तेजाजी महाराज से लेकर के, धन्ना भगत से लेकर के, साड़ू माता से लेकर के, राम देवरा के मंदिर के विकास और बिहारी जी के मंदिर के विकास और बालाजी के मंदिर के विकास के साथ साथ खाटू श्याम जी के मंदिर के विकास की परिकल्पना रखते हैं। उन पर भी आप सबका इसी तरह आशीर्वाद बनाया रहे। इन शब्दों के साथ मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके हृदय से आभारी और पुनः आपको निमंत्रण। अब 2-3 दिन, क्योंकि मेरा जो आवाज है वो आप सबका आवाज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मंदिर सनातन संस्कृति की आत्मा है, धार्मिक आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ मंदिर हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के भी प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। सीएम भजनलाल बुधवार को जालौर के नरसाना में श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिरों में भारतीय परंपराओं, संस्कृतियों और मूल्यों को संरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने नरसाना में भव्य दुधेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि यहां भोले भंडारी महादेव की कृपा बरसेगी और ये मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभर कर सामने आएगा। इस अवसर पर सांसद लुम्बाराम चौधरी, भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गांडे, जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि गण, संत एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।